नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज एसी सर्किट का है डे 2। हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट और रेजोनेंस का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ए करेंट वेव स्टार्ट एट जीरो, राइज इंस्टेंटेनियसली, then remain at a value of 20 ampere for 10 seconds, then decreases instantaneously, remaining at a value of minus 10 ampere for 20 seconds, and then repeat this cycle, the RMS value of wave। देखिए इसमें बोला है कि जैसे एक वेव बनाते हैं, यहाँ देखिए एक वेव बना रहे हैं। इसमें इसमें बोला है कि पहले जीरो से स्टार्ट होता है। देखिए ब्लू से मार्क कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। जीरो से स्टार्ट होता है, फिर राइज होता है इंस्टेंटेनियसली, एकदम अचानक राइज होता है। और कितना तक राइज हो जाता है? 20 एम्पियर तक। और फिर ऐसा ही 10 सेकेंड तक चलता है। हाँ, सपोज कीजिए यहाँ देखिए 10 सेकेंड मान लेते हैं, 10 सेकेंड। तो यहां तक आया और फिर क्या बोला है? फिर देन डिक्रीज इंस्टेंटेनियसली, यानी अचानक डिक्रीज हुई है। और फिर ये कितना तक गया? ये गया 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक। तो ये जो नीचे है क्या है? माइनस 10 एम्पियर। और यही ग्राफ बार बार दोहराएगा, तो इसी का हम लोग को आरएमएस निकालना है। तो देखिए आई आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर 10 प्लस 0 प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर 30 माइनस 10, हाँ, डिवाइड बाई 20 प्लस 30। हाँ, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 10, ये हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4000 प्लस ये हो जाएगा 1000 और यहाँ 20, तो ये हो गया 2000 और प्लस 30। इसको कीजिएगा तो हो जाएगा ये 6000 डिवाइड बाई 30 अंडर रूट। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से ये और ये कट गया और ये कटा, तो कितना आ गया? 200 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 200√3। इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा वो 14.14 एम्पियर। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही है? 14.14 एम्पियर, यानी ऑप्शन डी सही है। पहला का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? टू इनकैंडेसेंट बल्ब ऑफ रेटिंग, देखिए दोनों का रेटिंग, एक का है 230 वोल्ट 100 वाट और दूसरा का है 230 वोल्ट 50 वाट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां ध्यान दीजिए, पैरेलल में कनेक्ट है, हाँ, अक्रॉस द मेन। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन? तो देखिए क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि 100 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, मतलब 100 वाट वाला बल्ब चमकेगा, या 500 वाट वाला बल्ब चमकेगा, या दोनों इक्वली चमकेगा, या दोनों डिम जलेगा। हाँ, तो देखिए इसमें हम दो कंडीशन बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। अगर इसको बनाने जाइएगा तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बनता है, लेकिन हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जो कंडीशन बता रहे हैं उसमें मेन पहला कंडीशन है ना कि दोनों का जो वोल्टेज है ना वो हमेशा सेम होना चाहिए। दोनों बल्ब का जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए दोनों में क्या है? 230 वोल्ट है। तो जब दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम होगा तो जिसका वाट ज्यादा होगा, पहले पैरेलल का देखते हैं। पैरेलल, इन पैरेलल, हाँ, इन पैरेलल में क्या बोलते हैं कि जिसका वाट ज्यादा होगा वही ज्यादा ग्लो या ब्राइटर होगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। और अगर सीरीज रहेगा तो हाँ, तो इन सीरीज, तो सीरीज में क्या होगा? जिसका वाट कम रहेगा, जिसका वाट कम रहेगा वही ज्यादा ग्लो या ब्राइटर होगा। हाँ, तो ये ध्यान रखिए पैरेलल में कि जिसका वाट ज्यादा दिया हुआ है
वो ज्यादा ग्लो करेगा। और लेकिन अगर सीरीज रहेगा तो जिसका वाट कम रहेगा। हाँ, तो ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में जिसका ज्यादा रहेगा, तो देखिए 500 वाट वाला ज्यादा है, तो 500 वाट वाला ज्यादा है, यानी ये ज्यादा ग्लो करेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसका अगर बोलिएगा तो हम क्वेश्चन को डिटेल सोल्व कर देंगे, और डिटेल सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, और एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन जिसका अगर ये डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज रेटिंग डिफरेंट रहेगा, तो उसका हम लोग डिटेल सोल्व करेंगे। तो अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो उसको डिटेल करवा देंगे, जिससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द वोल्टेज वेव इज गिवन बाय, देखिए वोल्टेज वेव दिया हुआ है और यहां प्रोड्यूसेस ए करंट वेव भी दिया हुआ है इन ए सर्किट। तब वो क्या पूछ रहा है, करंट वेव क्या होता है, लीग लैग, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का हम लोग को एंगल भी निकालना है। हाँ, तो देखिए यहां भी दिया हुआ है, भी कितना है 4 कोस ओमेगा टी। आई कितना है, आई है 1.5 कोस ओमेगा टी माइनस 2.598 साइन ओमेगा टी। हाँ, इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहला, इससे पहले एक आरएमएस निकाले थे जिसमें करंट दिया हुआ था, बहुत ज्यादा दिया हुआ था। तो उसमें आपको क्या बोले थे, हम लोग डायरेक्ट आई आरएमएस कब निकालते हैं, जब फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग हो। हाँ, लेकिन यहां देखिए ओमेगा टी इसमें भी है, देखिए आई का पहला वाला में भी ओमेगा टी है और दूसरा में भी ओमेगा टी है। तो इसमें नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा, वही अभी हम लोग करते हैं। तो देखिए आई हम लोग को निकालना है, तो आई निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ए कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए थीटा निकालना है यहाँ और ए निकालना है। तो ए और थीटा सॉल्व कर लेंगे तो फिर एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए निकालने के लिए अंडर रूट फेजर सम करेंगे। हाँ, फेजर सम में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 1.5 और 2.598। तो 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.598 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 2.598 इंटू कोस। तो देखिए यहाँ कोस पहले निकालना होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ दोनों अलग अलग है, ये साइन ओमेगा टी है तो इसको भी कोस ओमेगा टी में करेंगे, नहीं तो इसको साइन ओमेगा टी में करेंगे। तो इसको पहले कर लेते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 कोस ओमेगा टी माइनस 2.598, इसी को कोस में चेंज कर देते हैं, तो कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होगा। देखिए साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो दोनों देखिए सेम आ गया, कोस कोस में आ गया, ओमेगा टी और ये दोनों के बीच का एंगल पाई बाय 2 है। हाँ, तो इसी को यहां लेना है पाई बाय 2। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 आएगा। एक बार सोल्व कर लीजिएगा, और ये सब क्वेश्चन को एग्जाम में तो पहले अटेम्प्ट ही नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। अब टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 2.598 डिवाइड बाई 1.5। तो सोल्व कीजिएगा तो थीटा बराबर यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए आई कितना आ गया, ए है 3 कोस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ये आ गया। अब देखिए आई आ गया इतना, यहां ध्यान दीजिए, आई इतना आ गया, और भी कितना दिया हुआ था, भी दिया हुआ था 4 कोस ओमेगा टी। अब देखिए ग्राफ यहां बनाता है, ये हो गया कोस ओमेगा टी, ये आपका भी हो गया, और आई देखिए 60 डिग्री पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव रहता तो क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, ये हो गया आई, और ये दोनों के बीच का 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ ऑप्शन करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है बाई 60 डिग्री। तो करंट देखिए, करंट लीड वोल्टेज वेव बाई 60 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो गया। लैग नहीं कर रहा है और 30 डिग्री तो है ही नहीं, तो ये तीनों खत्म, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, लीड वोल्टेज वेव बाई 60 डिग्री। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 4 RLC
एसी सीरीज सर्किट एज रेजोनेंस करंट। तो देखिए आरएलसी सीरीज जब भी रहेगा तो उसमें क्या इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस मिनिमम होता है, और करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। ये आप पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, तो देखिए उस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही डिटेल दिए थे आपको, ये देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंट एट 1 मेगाहर्ट्ज। देखिए ये जो है ओमेगा नोट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। बोला है एट 1.1 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव या एम्पलीट्यूड। आरएलसी का एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो देखिए जब भी सीरीज आरएलसी का है, हाँ यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए सीरीज आरएलसी ही पूछा है, तो ये सीरीज आरएलसी का है। तो जब भी देखिए ओमेगा नोट ये दिया हुआ है, देखिए यहां बनाया ग्राफ, ये ओमेगा नोट है, तो ओमेगा नोट ये है। अब इससे अगर ज्यादा रहेगा तो क्या इंडक्टिव बिहेव करेगा, और इससे कम रहेगा तो कैपेसिटिव बिहेव करेगा। हाँ, तो देखिए 1 पॉइंट सपोज कीजिए ई 1 मेगा हर्ट्ज है, हमको क्या बोला है 1.1 पर, यानी 1 से ज्यादा। कहने का मतलब है कि ओमेगा ग्रेटर देन है ओमेगा नोट से, तब इंडक्टिव बिहेव करता है। और जब ओमेगा नोट ज्यादा रहेगा ओमेगा से तो कैपेसिटिव बिहेव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ए 120 वोल्ट 60 वाट इनकंडेंसेंट लैंप हैज टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम इतना हर्ट्ज ए single phase AC supply. In order to do this, a circuit element has to be connected in series with the lamp. Which one of the following series is preferable? तो कौन सा प्रीफर करेंगे, तो देखिए यहाँ 60 वाट दिया हुआ है, 60 वाट यानी एक्टिव पावर है। तो एक्टिव पावर किस में रहता है, एक्टिव पावर ओनली रजिस्टिव में रहता है। कैपेसिटिव और इंडक्टिव में एक्टिव पावर क्या रहता है, पी क्या रहता है, 0 रहता है। रजिस्टिव में ही सिर्फ पी का वैल्यू 0 नहीं होता। हाँ, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 60 वाट दिया हुआ है, यानी रेजिस्टेंस रहना जरूरी है तभी होगा, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैंडविड्थ ऑफ एन एसी सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आरएलसी। तो आरएलसी में बैंडविड्थ का सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर बाई एल, ये रेडियन पर सेकेंड में होगा। और अगर यहां हो जाएगा आर बाई 2 पाई एफ एल, ये हो जाएगा हर्ट्ज में। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, रेडियन पर सेकंड में और हर्ट्ज में, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट सीरीज रेजोनेंस ऑफ एन एसी आरएलसी सर्किट इंप्रेस्ड इज वोल्टेज। तो देखिए सीरीज रेजोनेंस, जब रेजोनेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सी बराबर एक्सएल हो जाएगा। तो एक्सी बराबर एक्सएल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या ही बचेगा, देखिए यहां क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहां होता है एक्सएल माइनस एक्सी बराबर 0 हो जाता है। हाँ, तो देखिए यहां सीरीज आरएलसी सर्किट है, ये है ना, तो ये 0 हो गया, तो यानी यहां से यहां ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 यानी शॉर्ट सर्किट, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है। तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिव ड्रॉप के बराबर, तो इक्वल टू द रेजिस्टिव ड्रॉप, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट, देखिए आर दिया हुआ है 20 ओम, एक्स दिया हुआ है 30 ओम, एक्सी दिया हुआ है 30 ओम। तो आर देखिए 20 ओम, एक्स एल कितना है 20 ओम, और एक्सी कितना है, सॉरी 30 ओम है एक्सेल, और ये भी 30 ओम है। हाँ, अब देखिए वोल्टेज दिया हुआ है और हम लोग को पावर फैक्टर और करंट पूछ रहा था। देखिए यहाँ डायग्राम बनाते हैं, पहले यहाँ डायग्राम बनाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ आरएलसी सीरीज है ना, हाँ सीरीज आरएलसी है, सीरीज आरएलसी सर्किट, देखिए ये है। अब देखिए ये 20 ओम है, और ये है जे 30 ओम, और ये है माइनस जे 30 ओम। हाँ, अब देखिए ये कितना है, भी है 100
क्या है, साइन, साइन और 100 पार्टी है, 1 मिनट, हाँ 100 पार्टी प्लस और कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। हाँ अब देखिए हम लोग को पहले क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए पहले जेड निकालेंगे। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हाँ तो देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल आपका कितना दिया हुआ 30, 30 माइनस 30 का होल स्क्वायर, यानी खत्म हो गया। तो जेड बराबर कितना हुआ, आर हो गया, यानी जेड बराबर 20 ओम हो गया। तो जेड 20 ओम हो गया। अब देखिए आपको बताते हैं जेड कितना हो गया, 20 ओम हो गया। अब जेड 20 ओम हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई बराबर क्या होगा, भी बटे जेड हो गया। तो भी कितना है 100 कोस, कोस था या साइन था, साइन है, 100 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री डिवाइड बाई 20। तो कितना हो गया 5 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। देखिए इतना एम्पियर आ गया। और आरएलसी सर्किट जब भी रेजोनेंस कंडीशन में, ये रेजोनेंस कंडीशन में था क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। हाँ तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री एम्पियर एंड पावर फैक्टर यूनिटी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले ही बार बता दिए थे, इस बार बता देते हैं, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन को नहीं लेंगे। हाँ इसका होता है 50/√2 का होल स्क्वायर प्लस 30/√2 का होल स्क्वायर। इसको अब सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आई बराबर 50 यानी 2500/2 प्लस 30 था ना 900/2, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3400 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 1700। इसको सोल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन कौन सा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ क्योंकि वही अप्रोक्स आ रहा है 41.38 एम्पियर, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।